Hello student, welcome to my new video for class 10th. Subject Biology, Chapter 8, How do organism reproduce? जैसा कि आपने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था इंट्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के बारे में और उसकी टाइप के बारे में, आज हम पढ़ते हैं डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। क्या ऑर्गेनिज्म अपनी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी पैदा करते हैं? क्या जीव से बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट सेम कॉपी संतान के रूप में आती है? अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर आता है माता पिता से बच्चों में, किसी में कम हो सकता है तो किसी में ज़्यादा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। डीएनए फंक्शन एज ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। डीएनए लाइफ के ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। ब्लूप्रिंट होता है खाका, जिससे ही कोई चीज़ तैयार होती है, वही निर्धारण करता है कि जीव कैसा होगा। इट इज़ सोर्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है माता पिता से बच्चों में, जो गुण जाते हैं, ये उसका सोर्स है, यहीं से जाते हैं। यानी डीएनए क्या हो गया? ब्लूप्रिंट। जैसे ब्लूप्रिंट होता है जिसको देखकर कोई चीज़ बनाई जाए। इट इज़ सोर्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये जीन की जो इन्फॉर्मेशन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं, उसका सोर्स है। डीएनए इज नॉर्मली कंटेन्ड इन क्रोमेटिन। न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर जो बीच में गोला होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर क्रोमेटिन पाया जाता है, एक फ्लूइड लिक्विड पाया जाता है, उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, डैट फॉर्म क्रोमोसोम्स। और ये क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाते हैं। जो ये होते हैं क्रोमेटिन, वहीं पर क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसी संरचनाएं, न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली धागे जैसी संरचनाएं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम, जिसमें एक सेल से दो से चार सेल बनती हैं, डीएनए रेप्लिकेट। जो न्यूक्लियस सेल का जब डिवीजन होता है तो सेल के न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए अपनी कॉपी तैयार करता है। रेप्लिकेट होता है कॉपी तैयार करना, अपने जैसे ही डीएनए बनाता है, सो एज टू फॉर्म टू कॉपीज विच रिमेन अटैच एज क्रोमेटिड्स। ये क्या होती हैं? डीएनए की जो कॉपी बनती है वो आपस में जुड़ी रहती हैं। डीएनए क्या करता है? अपनी कॉपी बनाता है और वो दोनों कॉपियां एक दूसरे के जुड़ी रहती हैं डीएनए की। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड करती है, डीएनए कॉपी सेपरेट हो जाती हैं। कुछ सेल के अन्य अंग भी उसके साथ डिवाइड हो जाते हैं। सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड वगैरह है वो डिवाइड हो जाता है और वो दो सेल में डिवाइड हो जाता है सारा कुछ। यानी डीएनए क्या करता है? ब्लूप्रिंट का काम करता है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है वहाँ पर पाया जाता है। क्रोमोसोम को बनाता है। सेल डिवीज़न के लिए, जो आपका सेल डिवीज़न के टाइम डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेट, कॉपी बनाता है अपनी। जो कॉपी बनती हैं वो एक दूसरे से अटैच रहती हैं। सेल डिवीज़न के टाइम डीएनए की जो कॉपी दोनों अलग हो जाएंगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो धागे जैसी संरचनाएं हैं क्रोमोसोम्स, वहाँ डीएनए पाया जाता है और ये डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। वो कॉपियाँ जुड़ी रहती हैं और फिर अलग हो जाती हैं और पूरी की पूरी सेल दो भागों में डिवाइड हो जाती है अपरेटस के साथ। बट सम टाइम दीज सेल आर नॉट कॉपी ऑफ ईच अदर। जो ये दो सेल बनी हैं वो एक दूसरे की बिल्कुल सेम नहीं होती। कई बार तो बिल्कुल सेम होती हैं, कई बार बिल्कुल सेम नहीं होती। बिकॉज 100 ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन अकर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। जिस समय डीएनए की कॉपी होती है तो 100 के रूप में रिएक्शन होती है। हर समय कंडीशन सेम नहीं होती, कि हर बार वो रिएक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट हो, तो उनमें कुछ डिफरेंस आता है। दीज प्रोड्यूस सम डिफरेंस इन सेल, जिससे सेल में डिफरेंस आ जाता है। जो कॉपी बनती है उनमें कुछ क्या आ जाता है? डिफरेंस।
क्यों? क्योंकि जब कॉपी होती है डीएनए की तो हज़ारों की संख्या में रिएक्शन होती हैं। जो रिएक्शन होती हैं तो हर बार शरीर की टेम्परेचर, प्रेशर, हर चीज़ कंडीशन जो भी है सेम नहीं होती। कंडीशन सेम न होने के कारण हर बार क्या है, जो कॉपी बनती हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनती। सो दीज विल सम डिफरेंस, इसलिए वहाँ पर कुछ डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि कॉपी अलग आती हैं तो कॉपी से जीव भी अलग बनेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चांस ऑफ सिमिलरिटी इज हाई इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिमिलर संतान पैदा होती हैं। क्यों? क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है कम फ्रॉम सिंगल सेल, क्योंकि सिंगल सेल से ही जीव बनता है, एक सेल से ही। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो माता और पिता दोनों से आता है, तो आधे गुण माता के आ सकते हैं, पिता के गुण आ सकते हैं, जिसके कारण इसके अंदर क्या आता है, डिफरेंस आता है। टू पेरेंट सेल से आता है मटेरियल, इसलिए वहाँ पर क्या है, चांस ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है। इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, जो बदलाव आते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उनका फ़ायदा क्या है? वेरिएशन हेल्प इन अडेप्टेशन, ये अनुकूलन बनाने में सहायता करते हैं। मान लो कोई जीव गर्मी सहन नहीं कर सकता और वो गर्मी के इलाके में रहता है, अगर उसकी संतान के अंदर वेरिएशन आ जाए, शायद उसकी संतान में गर्मी सहन करने का गुण आ जाए, तो उसको ये गर्म प्रदेश में रहने के लायक बना सकता है, जिससे उसको अनुकूलन करने में सहायता मिलती है और वो बढ़िया तरीके से जी सकता है वहाँ पर। वेरिएशन प्रोवाइड इन इंडिविजुअलिटी, यानी ये पहचान देता है, हर जीव अलग से पहचाना जा सकता है। हेल्प टू इम्प्रूव वैरायटी, वैरायटी को इम्प्रूव करने में सहायता करता है, किस्म को। कैसे? मान लो किसी चीज़ के अंदर गुण नहीं है, कई बार वेरिएशन से बढ़िया गुण आ जाते हैं, जिससे वो जीने के लायक बन जाता है, जो उसके जीने की सर्वाइवल की वैल्यू बढ़ा देता है। वेरिएशन में हेल्प इन इवोल्यूशन, वेरिएशन से कई बार इवोल्यूशन होता है, बढ़िया किस्म के जीव तैयार हो जाते हैं, नए गुण आ जाते हैं, नई स्पीसीज, नई प्रजाति बन जाती है। जैसे कुत्ता, लोमड़ी, इस प्रकार से है ना, ये एक ही जीव से डेवलप हुए हैं, तो ये क्या है, अपने गुणों के कारण अलग अलग स्पीसीज में चले गए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था डीएनए का। डीएनए ही है जो जिसकी कॉपी होती है, अगर वो कॉपी सेम हो जाए तो जीव सेम आएंगे, अगर डीएनए की कॉपी होती है, अगर वो उसमें डिफरेंस आ जाए तो जीवों के अंदर गुण डिफरेंस आएंगे। देखो लोकल लैंग्वेज में बताता हूँ सीधा, अगर डीएनए की कॉपी होती है उसी से संतान बनती है, अगर डीएनए की जो कॉपी होती है वो सेम हो जाए तो संतान भी सेम होगी, अगर डीएनए की कॉपी अलग अलग हो जाए तो दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी, संतानें अलग आएंगी। तो क्योंकि उसमें हज़ारों रिएक्शन होती हैं जब कॉपी होती है, तो रेयर होता है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बने, क्योंकि हज़ारों की संख्या में जो रिएक्शन हैं उनके लिए टेम्परेचर, प्रेशर की कंडीशन क्या होती है, थोड़ी अलग होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टू पेरेंट्स टेक पार्ट, इसके अंदर दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करता है, वही माता का काम करता है, वही पिता का। फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस, फ्यूजन होता है मतलब कि मिलना, गैमेट होती हैं जो मेल और फीमेल से जो सेल आती हैं उनका फ्यूजन होता है, वो आपस में मिलती हैं। यहाँ मेल और फीमेल की तरफ से कोई सेल नहीं आती, केवल एक ही पेरेंट से सेल आती है, तो यहाँ पर कोई फ्यूजन नहीं होता। इट प्रोवाइड लार्ज चांस ऑफ वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो मटेरियल है वो दो सेल से आता है। इट प्रोड्यूस इंडिविजुअल सिमिलर टू पेरेंट सेल, लगभग पेरेंट सेल से सिमिलर जीव पैदा होता है। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस इज स्लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्लो होता है, क्योंकि फ्यूजन होता है, फ्यूजन से जीव बनता है, मतलब मेल और फीमेल की सेल आती हैं, मिलती हैं, फिर जीव
लेकिन यहाँ सेल सीधे डिवाइड हो जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इट इज़ द रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये रैपिड तेज मेथड है। एग्जाम्पल आएगा रिप्रोडक्शन इन अमीबा, नो दैट इज नॉट द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अंदर क्या आएगा, अगर हम एग्जाम्पल देंगे तो वो हमें खुद देना पड़ेगा कि क्या क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा में होता है, नहीं। तो एक बार इसको ध्यान से देखिए। जो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए रिप्रोडक्शन इन काउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसलिए ये काउ में आएगा, ह्यूमन में आएगा। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये किस में आएगा, अमीबा में आएगा। किस में आएगा, ये अमीबा में। और ये किस में आएगा, रिप्रोडक्शन इन काउ।